नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हटाने के फैसले के खिलाफ आइसा ने विरोध जताया है। आइसा कार्यकर्ताओं ने सरिया में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। इस बाबत आइसा नेता शुभम मिश्रा ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने पहली क्लास से लेकर 8वीं कक्षा तक के एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को खत्म करने का फरमान सुनाया है, जो छात्र हित में नहीं है। कहा कि छात्रवृत्ति के पैसे से लोग कॉपी, कलम एवं होम ट्यूशन कर बुनियादी शिक्षा ले पा रहे थे, जिसके हटा देने से लाखों छात्र बुनियादी शिक्षा से ही महरूम रह जाएंगे। कहा कि ये मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है कि लोगों को शिक्षा से दूर रख सकें। कहा कि लोग न पढ़ेंगे न मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे। इन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार और एजेंसियों की छात्रवृत्ति खत्म करने के पीछे का तर्क है कि आरटीई के अनुसार सभी छात्रों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा मिलता है, तो छात्रवृत्ति देने की क्या जरूरत है। कहा कि सरकार का ये तर्क प्राथमिक शिक्षा पर सरकार का हमला है। राज्य में पहले से ही ड्रॉप आउट रेट चरम पर है और इस तरह का फैसला आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा से वंचित करेगा। इन्होंने कहा कि सरकार प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से कमजोर करके और खत्म करके सस्ता मजदूर पैदा करना चाहती है। कहा कि प्राथमिक और माध्यमिक बुनियादी शिक्षा ही शिक्षा की नींव होती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को जर्जर किया जा रहा है। झारखंड में शिक्षा की बुनियाद और भी जर्जर है। लाखों शिक्षकों का पद खाली है। स्कूल भवन में कमरों की कमी और समय पर किताब और साइकिल नहीं मिलना प्रमुख कारण है। छात्रों को खिचड़ी के बहाने सिर्फ स्कूल बुलाया जाता रहा है और स्कूल चलाने के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। क्या ये शिक्षा की व्यवस्था छात्रों के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित कर सकती है? आइसा केंद्र सरकार के छात्रवृत्ति खत्म करने के इस फरमान का विरोध करती है और मांग करती है कि इस तुगलकी फरमान को अविलंब वापस लिया जाए। आइसा सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्षरत है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा, ये आंदोलन महज एक झांकी है। अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती है और अपने रवैये में सुधार नहीं लाती है, तो आने वाले दिन में राज्य ही नहीं पूरे देश के छात्र छात्राएं पूरे देश की सड़कों पर होगी और उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। मौके पर आइसा राज्य सह सचिव अमन पांडे, राज्य परिषद सदस्य राहुल राज, मंडल प्रखंड संयोजक शुभम मिश्रा, कुशवाहा, अरविंद पांडे, रोहित पांडे, गुंजन समेत अन्य छात्र छात्राएं मौजूद थे। कॉमरेड महेंद्र सिंह स्मृति भवन में आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। जैसा कि लगातार भाजपा सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं पर हमले किए जा रहे हैं। हाल ही दिनों में सरकार के द्वारा ये फरमान आता है कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्र छात्राओं को, जो ओबीसी, एससी, एसटी जैसे तबके से जो छात्र आते थे, उनकी छात्रवृत्ति को हटाने का फरमान लिया गया, जिससे छात्रवृत्ति से लोग कॉपी, कलम जैसी ज़रूरत की चीज़ खरीदते थे, जिससे उन्हें पढ़ाई में आसानी होती थी, वो पढ़ाई कर पाते थे। और छात्रवृत्ति हटाने से उन जैसे छात्राओं पर सीधा हमला है। लगातार आप देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेजों की दशा आज पूरे झारखंड को अगर हम देखें, अगर हम झारखंड की बात कहें तो लाखों शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूल में भवन नहीं है जहां कक्षाएं चलाई जाए और खिचड़ी के नाम पर लगातार सिर्फ स्कूल कॉलेजों में खाना पूर्ति की जाती है। शिक्षकों की बहाली हो, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती शिक्षा की गारंटी सरकार करे। अगर सरकार ऐसे फैसलों पर अगर अडिग नहीं होती है, अगर अपनी फैसले को वापस नहीं लेती है, तो आइसा उग्र आंदोलन को बाद होगी और केवल राज्य ही नहीं, पूरे देश के छात्र छात्राएं सड़कों पर होगी और सरकार की इन नीतियों के खिलाफ पुरजोर विरोध करेगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए झारखंड न्यूज।